अस्सलामुअलैकुम। हम आए हैं आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कर रहे हैं इफ़ एल्स की प्रैक्टिस। और आज हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह का है। ऑलराइट, तो हम बनाना चाह रहे हैं एक प्लेयर सेलेक्टर जिसमें हमारे पास जो कंसोल की आउटपुट है उसके ऊपर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ प्लेयर सेलेक्टर। उसके बाद ये जो प्लेयर सेलेक्टर है ये यूज़र से पूछे उसकी एज। तो वो कैसे पूछेगा उसकी एज? और फिर यहाँ पर यूज़र अपनी कोई एज एंटर करे, फॉर इंस्टेंस वो 19 एंटर करे। हम ये भी कर सकते हैं कि हम साथ में मेंशन करते जाएं यूज़र को कि आपने कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं। तो हम ब्रैकेट में ईयर्स लिख सकते हैं और उसके बाद यूज़र कैन एंटर 19 फॉर इंस्टेंस। जब वो एंटर करे अपनी एज तो उसके बाद वो उससे अगला क्वेश्चन पूछे उसकी हाइट के बारे में, और हाइट हम उससे इंचेस में पूछ लेते हैं। और वो फॉर एग्जाम्पल एंटर करे अपनी हाइट 70 इंचेस। और फिर उसके बाद हम उससे पूछें उसके मार्क्स की परसेंटेज, जो कि उसकी मैट्रिक की परसेंटेज मार्क्स होंगे। तो हम उससे पूछेंगे, और ये हम उससे परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस वो एंटर करे 65%। अब ये जो हमने उससे डेटा लिया है इसकी बेस पर हमने उसको ये बताना है कि वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट हुआ है या नहीं। तो इन इनपुट्स के मुताबिक हम या तो यहाँ पर ये प्रिंट करेंगे, या अगर इन क्राइटेरिया में से कोई भी मैच नहीं करता तो दूसरा केस हमारा क्या होगा? दूसरे केस में वो हम यहाँ पर उसको कहेंगे कि हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया। तो हम क्या यहाँ पे आउट करेंगे कंसोल के ऊपर। और अगर हम उसको ये अगर वो सिलेक्ट नहीं होता और हम उसको ये मैसेज देते हैं कि यू आर नॉट सेलेक्टेड, तो इस केस में हमें साथ में उसको ये भी बताना है कि वो क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, क्या रीज़न थी। तो ये रीज़न हो सकती है कि वो एज के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, या उसने हाइट के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, या उसने मैट्रिक के मार्क्स के क्राइटेरिया को मीट नहीं किया। तो इन तीनों में से कोई एक या दो या तीन, जितने भी रीजंस को वो क्राइटेरियाज को वो मीट नहीं कर रहा, उसके बारे में भी हम उससे साथ में बताएंगे। तो यहाँ पे हम साथ में रीजंस लिखेंगे जो कि इस तरह की हो सकती है कि यू डू नॉट मीट एज क्राइटेरिया, या फिर हम यहाँ एज की जगह मार्क्स भी लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2-3 लाइन्स भी आ सकती है अगर ज़्यादा चीज़ों को वो मैच नहीं करता। और उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि सबसे पहले जो प्लेयर है उसकी एज 16 ईयर्स से 20 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। ओके, दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि उसकी जो मिनिमम हाइट है वो 68 इंचेस होनी चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि उसके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि असल में एक प्लेयर सेलेक्टर हो, और वो ये सारे के सारा डेटा लेकर अपने यूज़र से इन क्राइटेरियाज के ऊपर हमें बताए, या यूज़र को बताए कि वो सेलेक्ट हुआ है या फिर वो सेलेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे आप प्रोग्राम को अपनी वीडियो को स्टॉप करके अपना प्रोग्राम लिख कर उसके बाद आगे वीडियो देख सकते हैं कि आपने कैसा प्रोग्राम लिखा है। तो लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड मेक अ प्लेयर सेलेक्ट। ऑलराइट, तो हमें पता है कि हमें ये प्लेयर सिलेक्टर बनाने के लिए यूज़र की एज को सेव करना है, उसकी हाइट को सेव करना है, और उसके मैट्रिक के मार्क्स को सेव करना है। और इन तीनों चीज़ों को सेव करने के लिए हमें कोई स्टोरेज स्पेस चाहिए, और वो स्टोरेज स्पेस हमारे लिए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। ऑलराइट, तो हमें पता है कि एज जो है वो हमारे पास हमेशा कोई इंटीजर होगा, और जो हाइट और मेट्रिकुलेशन के मार्क्स है ये हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट नंबर भी हो सकता है, 65.5% या फिर 70.7 इंचेस। तो इसलिए हमने इन दोनों को सेव करने के लिए अपने पास फ्लोट के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। तो अब हमारे पास 3 स्टोरेज प्लेसेस हो गई हैं, 3 मेमोरीज रिजर्व हो गई हैं रैम में, जिनका हमने नाम एज, हाइट और मार्क्स रखा है। अब हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि अपनी एज बताओ कंसोल के ऊपर, और वो हमें अपनी एज बताएगा, और इसी तरह हम तीनों चीज़ें पूछकर उसके डाटा को सी आउट और सी इन के जरिए अपने पास सेव कर लेंगे। लेट्स डू इट।
ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने सी आउट और सी इन के स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ यूज़र की एज, उसकी हाइट और उसके मार्क्स पूछकर उनको अपने वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लिया है। अब इसके बाद हमने अपना ये वाला जो क्राइटेरिया है इसके मुताबिक ऐसी इफ एल्स स्टेटमेंट बनानी है जिसके ज़रिए हम ये बता सकें कि या तो वो सिलेक्ट हो गया है या वो नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। तो इसमें थोड़ा डीपर डिग इन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनता है और हमारे पास कैसी इफ स्टेटमेंट बनेगी। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों में कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है। एज की वैल्यू के बारे में हम क्या चाहते हैं? एज की वैल्यू के बारे में हम चाहते हैं कि वो 16 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो। तो ये वाली बात हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करके कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि एज शुड बी ग्रेटर देन 16 और साथ में 16 से ज़्यादा होने के साथ साथ एज शुड बी लेस देन 20, और ये दोनों चीज़ें एक ही वक्त में ट्रू होनी चाहिए। तो एक ही वक्त में ट्रू करने के लिए कंडीशन हम लोग कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं? एंड का लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये दो रिलेशनल ऑपरेटर्स और उनके दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर, ये वाला जो पूरी की पूरी हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इस क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि जो एज है वो 16 से 20 के दरमियान होनी चाहिए, 16 से ज़्यादा 20 से कम। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? हाइट का, जो कि मिनिमम 68 इंचज़ होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हाइट जो है वो या तो बड़ी हो या इक्वल हो 68 इंचेस के। ये क्राइटेरिया हमारे पास किसका है? हाइट का। और उसके बाद हमारे पास मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है कि वो एटलीस्ट 60% हो। एटलीस्ट का अगेन क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो मार्क्स हैं वो या तो ज़्यादा हो या इक्वल हो 60% के, 60% से कम ना। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये तीनों की तीनों कंडीशंस जब ट्रू हो तब प्लेयर सिलेक्ट हो। तो मतलब हमें यहाँ पे भी ट्रू मिले, यहाँ पे भी ट्रू मिले, यहाँ पे भी ट्रू मिले। इसका मतलब है कि इन तीनों कंडीशंस के साथ आपस में क्या रिलेशन है? इनके दरमियान लॉजिकल एंड का रिलेशन। दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ट्रू सिर्फ तब आए जब ये ट्रू रिटर्न करे, ये ट्रू रिटर्न करे, एज 16 से ज़्यादा हो 20 से कम हो, दोनों ट्रूज मिलकर ट्रू रिटर्न करे। हाइट 68 से ज़्यादा हो, ये भी ट्रू रिटर्न करे। मार्क्स 60% के इक्वल या ज़्यादा हो, ये भी ट्रू रिटर्न करे। और ये वाला ट्रू जो इन दोनों के ट्रू होने की वजह से आया था, ये वाला ट्रू जो इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से आया था, और ये वाला ट्रू जो इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से आया था, ये तीनों ट्रूज इन एंड्स की वजह से मिलकर हमें एक आखिर में फिर ट्रू रिटर्न करे। अगर इन सब ट्रूज में से कोई एक ट्रू भी फॉल्स हो जाए तो हमें एंड पे फॉल्स मिलेगा। अगर फॉर इंस्टेंस इस ट्रू की जगह ये फॉल्स हो जाए तो इस फॉल्स की वजह से ये ट्रू और फॉल्स एंड होकर हमें क्या देगा? हमने क्या पढ़ा था? एंड का जो लॉजिक है उसमें अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। और फिर हमारे पास एंड का लॉजिक है, तो बेशक बाकी दोनों ट्रू हो लेकिन इस फॉल्स की वजह से ये तीनों के तीनों ट्रू खत्म हो जाएंगे और इस फॉल्स की वजह से हमारा पूरा का पूरा एंड पे जो आंसर है वो फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। ऑलराइट, तो अब हम ये वाले जो अपनी पूरी की पूरी स्टेटमेंट है इसको हम अपने इफ में लिखेंगे, और अगर ये पूरा हमें ट्रू रिटर्न करे तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आप सेलेक्ट हो गए हो। और अगर इसमें से कुछ भी फॉल्स हो जाएगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, और एल्स में हम लोग क्या चलाएंगे? हम ये वाला कंडीशन चलाएंगे कि आप सेलेक्ट नहीं हुए हो, और उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि आप क्यों सेलेक्ट नहीं हुए हो। और ये बताने के लिए हम अभी आगे देखते हैं। तो हम यहाँ तक पहले अपना जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, तो हमने जो अपनी एक एक्सप्रेशन बनाई थी और इन सारे के सारे क्राइटेरियाज को मैच करते हुए उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगर ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो हम लोग क्या चाहते हैं? हम ये प्रिंट करना चाहते हैं कि प्लेयर सिलेक्ट हो जाए, हो गया है। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर इसमें से कुछ एक भी फॉल्स हो तो इसका मतलब है कि प्लेयर हमारे क्राइटेरिया पे मैच नहीं कर रहा और वो सेलेक्ट नहीं हुआ।
तो ये फिर हमारा जो कोड है वो एल्स में चला जाएगा। अगर इफ की स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हम एल्स में चले जाएंगे। एल्स में जाके हम क्या लिखना चाहते हैं कि सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, तो ये हम आउट कराएंगे। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उसको साथ ये भी बताएं कि वो क्या रीज़न थी कि आप नहीं सेलेक्ट हुए। तो अगर वो रीज़न एज थी तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर उसकी एज 16 से 20 के दरमियान ना हो तो हम ये प्रिंट करें कि यू डू नॉट मीट एज क्राइटेरिया। तो ये वाली बात हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। तो हम लोग ये वाली बात समझ सकते हैं, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है कि अगर एज 16 से ज़्यादा हो और एज 20 से कम हो तो ये तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। हमने ये काम कब करना है, जब हमारे पास ये चीज़ जो है ये फॉल्स हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को लॉजिकल नोट कर देंगे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट यू डू नॉट मीट एज क्राइटेरिया, ये हम तब प्रिंट करना चाहते हैं जब एक प्लेयर की एज उस क्राइटेरिया के मुताबिक ना हो जो हमने सेट किया है। हमारा एज का क्राइटेरिया क्या है, हमारा एज का क्राइटेरिया है एज इज शुड बी ग्रेटर देन 16 एंड एट द सेम टाइम एज शुड बी लेस देन 20। तो मतलब जो प्लेयर है उसकी एज या 17 होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए या 19 होनी चाहिए। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तब हमें ट्रू रिटर्न करेगी जब वो क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा। हम लोगों ने ये स्टेटमेंट तब प्रिंट करानी है जब जो हमारा प्लेयर है वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। तो हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को इफ में लिखें और उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट लिखें और सेमीकोलन डालें, तो ये वाले जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये कब चलेगी, जब ये इफ ट्रू होगा। लेकिन आपके केस में हमने इस सी आउट की स्टेटमेंट कब चलानी है, जब ये फॉल्स हो। लेकिन प्रोग्राम का लॉजिक तो यही है, कंपाइलर का लॉजिक तो यही है कि इफ को ट्रू मिलेगा तो अगली स्टेटमेंट चलेगी वरना नहीं चलेगी। तो इफ को ट्रू देने के लिए अपने डिजायर्ड टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इसको ब्रैकेट में डाल के इसके पीछे एक लॉजिकल नोट लगा रहे हैं। और लॉजिकल नोट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, लॉजिकल नोट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये लॉजिकल नोट है, और अगर इसको हम ट्रू के पीछे लगाएं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करते हैं, और अगर हम इसको फॉल्स के पीछे लगाएं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करते हैं। तो जब हमारा जो क्राइटेरिया है एज 16 से या तो कम होगी या 20 से ज़्यादा होगी तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और इस फॉल्स को ये नोट क्या करेगा, ये नोट इस फॉल्स को ट्रू बना देगा। और जब हमारा ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होगा तो इसको क्या मिलेगा, ट्रू, इस नोट की वजह से, और ये स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने उस क्राइटेरिया के पीछे लॉजिकल नोट लगा के अब इसके ऑपोजिट काम कर लिया कि जब क्राइटेरिया मीट ना करे तो ये प्रिंट करो यू डू नॉट मीट एज क्राइटेरिया। तो बजाय इसके कि हम इस पूरी की पूरी कंडीशन को चेंज करते हैं कि एज शुड बी ग्रेटर देन 16 एंड लेस देन 20, तो जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं तो ये करना मुश्किल हो जाता है। इसकी बजाय हम क्या करते हैं, हम वही वाली कंडीशन एज इट इज लिखते हैं और उसके पीछे लॉजिकल नोट के जरिए अपना काम चला लेते हैं, और यही वाला काम हमने यहाँ पे किया। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसके बाद हम चाहते हैं कि अगर वो हाइट के क्राइटेरिया को मैच ना कर रहा हो तो फिर हम ये भी लिखेंगे यू डू नॉट मीट हाइट क्राइटेरिया। तो ये वाली बात हम कैसे लिखेंगे, ओके तो ये हमारी कंडीशन क्या थी, ये हमारी कंडीशन तब थी जब हम क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। अब हमने ये स्टेटमेंट अपने सीआउट के स्टेटमेंट इस वक्त हमने कब प्रिंट करानी है, जब वो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। तो अब जब वो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा तो इसको तब प्रूव करने के लिए, जब वो क्राइटेरिया मैच ना करें, हम इसको लॉजिकल नोट के अंदर रैप कर देंगे। तो असल में इस लॉजिकल नोट की वजह से ये अब क्या बन गया, ये बन गया इफ हाइट इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 68। अगर वो 68 इंच से ज्यादा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है तो फिर हम क्या प्रिंट करेंगे, हम कहेंगे कि सॉरी यू डू नॉट मीट द हाइट क्राइटेरिया आल्सो। और सेम काम करेंगे हम मार्क्स के साथ कि अगर नहीं, नोट क्या है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये हमारे अगर मार्क्स जो हैं वो 60 से ज़्यादा या इक्वल नहीं है, नहीं हमने लॉजिकल नोट से किया है, लॉजिकल नोट से हमने इसको ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, तब हम ये भी प्रिंट करेंगे कि
ऑलराइट, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि हमने यहाँ पे 3 इफ़ क्यों यूज़ किए हैं। हम लोग इफ़ एल्स इफ़ भी तो पढ़ चुके हैं। तो जब हमने 3 कंडीशंस ही लगानी थी तो हमने एक पिछली एग्जाम्पल में तो एल्स इफ्स यूज़ किए थे, सिर्फ इफ्स तो यूज़ नहीं किए थे। तो अब हमने सिर्फ इफ्स क्यों यूज़ किए? तो इसकी रीज़न ये है कि हम ये नहीं चाहते कि अगर ये पहले ट्रू हो तो अगले वाले कंडीशन चेक ना हो। हम चाहते हैं कि अगर पहला ट्रू हो भी जाए तो भी वो अगली कंडीशन भी चेक करे, ये भी ट्रू हो जाए तो भी वो अगली कंडीशन भी चेक करे प्रोग्राम। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक ही वक्त में तीनों ये ट्रू हो और वो तीनों क्राइटेरियाज ही मैच ना करता हो, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक या दो ट्रू हो और वो क्राइटेरियाज वो मैच ना करता हो। तो हम सारी के सारी उसको रीजंस बताना चाहते हैं, तो इसलिए हमने सेपरेट इफ्स यूज किए हैं। अब ये जो इफ्स हैं ये एल्स इफ स्टेटमेंट ना होने की वजह से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। कोई भी ट्रू या फॉल्स होगा तब भी दूसरा इफ इवैल्यूएट होगा ही होगा। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो लॉजिक है वो हमें बनाना होता है ये देखते हुए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इफ यूज करते हैं या इफ एल्स यूज करते हैं या फिर इफ एल्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट्स की थी, इसलिए हमने इंडिपेंडेंटली इफ स्टेटमेंट्स यूज किए। अब हम इस प्रोग्राम को चलाकर देखते हैं कि क्या ये हमें डिजायर्ड आउटपुट देता है या नहीं देता। ओके, वी हैव सम एरर्स, लेट्स सी कि वो एरर्स क्या हैं। यहाँ पे हमने गलती से कैपिटल लेटर में एंड लाइन लिखा, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। और हमने जब एरर को क्लिक किया तो वो हमें उस लाइन पर ले गया और हमें आइडिया हो गया कि क्या एरर है। अब हम इसको फिर से चला कर देखते हैं एंड यस, नाउ देयर आर नो एरर्स। तो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट आ रही है, वी हैव प्लेयर सिलेक्टर, और वो हमें कह रहा है कि सबसे पहले अपनी एज एंटर करो। तो अभी फ़िलहाल हम क्राइटेरिया के मुताबिक चलते हैं और हम अपनी एज एंटर करते हैं 17, और हाइट हम अपनी एंटर करते हैं 70 इंचेस, और मेट्रिक के मार्क्स हम अपने एंटर करते हैं 80%। एंड यस, इट इज़ सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में कोई एक क्राइटेरिया जो है उसको मिसमैच करके देखते हैं। तो एज हम लोग अपनी फॉर इंस्टेंस 13 एंटर करते हैं और बाकी सब कुछ हम ठीक एंटर करते हैं। तो इट इज सेइंग दैट सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, यू डू नॉट मीट एज क्राइटेरिया। उसने सिर्फ एज क्राइटेरिया के बारे में बताया क्योंकि बाकी दोनों क्राइटेरिया हम मीट करते हैं। लेकिन फॉर इंस्टेंस हम ऐसी इनपुट डालते हैं कि हम कोई भी क्राइटेरिया मीट ना करते हैं, तभी हमें क्या कहेगा। फॉर इंस्टेंस एज हमारी 21, वो भी आउट ऑफ क्राइटेरिया है, 50 हाइट भी आउट ऑफ क्राइटेरिया है, और 40% मार्क्स भी आउट ऑफ क्राइटेरिया। तो नाउ इट इज सेइंग अस व्हाट, सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड, यू डू नॉट मीट एज क्राइटेरिया, यू डू नॉट मीट हाइट क्राइटेरिया, यू डू नॉट मीट मार्क्स क्राइटेरिया। हम तीनों क्राइटेरियाज मीट नहीं करते, और इन तीनों को उसने अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर अलग अलग इफ स्टेटमेंट में तीनों चीज़ों को चेक किया था, और इस तरीके से हमारे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ रही है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा और मज़े के प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे और उनको सॉल्व करके अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को बेस्ट बना लेंगे। तब तक के लिए बाय।